गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज प्रोफिशिएंट। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है एबल टू डू अ पर्टिकुलर थिंग वेल, और वी कैन से स्किल्ड, किसी विशेष काम को करने में दक्ष, निपुण या फिर आपका कुशल। स्किल्ड और एडेप्ट इसके सिनोनिम्स हो गए। इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। इन एक्सपोर्ट इसका अपोजिट है, तो ओके इनएक्ट इसका क्या अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर समवन हु इज प्रोफिशिएंट इन हिंदी। ओके, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो हिंदी में क्या हो, पारंगत हो। पारंगत भी इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज रूल आउट। ये फ्रेजल वर्ब है। रूल वर्ब का इसका मतलब होता है एक्सक्लूड समवन और समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी। किसी को या किसी चीज को एक संभावना के रूप में क्या कर देना, बाहर कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों, रीजन है उसका कि इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चेक कर लो, उसके बाद कर लेना सब्सक्राइब। ओके, चलो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर द टेस्टिंग हैड रूल्ड आउट एनी इन्फेक्शन। तो इसका मतलब आगे जो परीक्षण है ना, उसमें किसी भी संक्रमण को क्या कर दिया, मतलब कोई भी संक्रमण नहीं था। ओके, जितने भी संक्रमण थे वो सारे के सारे क्या कर दिए, बाहर कर दिए। कैसे, आगे जो टेस्टिंग हुई उसकी। नेक्स्ट है आपका वेविडल। नाउन है, इसका मतलब होता है द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक धन या फिर अन्य साधन। फंड और पॉकेट इसका सिनोनिम है। लायबिलिटीज और डेब्ट्स इसका क्या अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। शी लैक्ड द वेविडल टू पे। ओके, तो उनके पास भुगतान करने के लिए क्या थे, साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेज है रन ऑफ। नाउन की तरह हम इसे यूज करते हैं। इसका मतलब होता है फर्दर कंपटीशन, इलेक्शन, रेस एक्सेट्रा आफ्टर अ टाई, और वे कैसे इनकंक्लूसिव रिजल्ट। ओके, जिसका कंक्लूजन नहीं मिला हमें। बराबरी या फिर वी कैन से अनिर्णायक परिणाम के बाद आगे की प्रतियोगिता, चुनाव या फिर दौड़। ओके, तो उसको हम कहेंगे आपका रन ऑफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉन ओनली 49% ऑफ द वोट, सो और रन ऑफ विल बी हेल्ड। ओके, तो इसका मतलब उन्हें केवल 49% ही वोट मिले, इसलिए क्या रन ऑफ आयोजित किया जाएगा। मतलब टाई हो गया, बराबरी होगी, किसी और से बराबरी होगी, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको दोबारा करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका वॉपिंग। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है आपका वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। ह्यूज और एनॉर्मस का सिनोनिम है। टाइनी और माइक्रोस्कोपिक इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। शी डिलीवर्ड अ वॉपिंग 10 पाउंड बेबी। तो उसने क्या करा, 10 पाउंड के एक भारी बच्चे को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। एक वन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से कह देता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ। ओके, किसी सामाजिक संगठन की सरकार या जिनसे आपका सरकार का स्वरूप। पॉलिटी हम इसे कहेंगे, नाउन में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रेजेंटमेंट। ये आपका नाउन है। इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। नाराजगी, रोष। एनमिटी, हॉस्टिलिटी इसका सिनोनिम और डिलाइट और प्लेजर इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेंगे आपका। दिस डिसीजन हैज कॉज्ड रेजेंटमेंट अमंग सम टीचर। तो इस फैसले ने क्या करा, जो कुछ शिक्षक है उनमें क्या नाराजगी ला दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ फ्रेज हियर, ईडीएम है बेसिकली फॉलो सूट। इसका मतलब होता है टू डू द सेम थिंग, वही कार्य करना जो कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। व्हेन वन एयरलाइन रिड्यूसेस इट्स टिकट प्राइसेस, ओके, द रेस्ट यूजुअली फॉलो सूट। ओके, तो इसका मतलब जब एक एयरलाइन अपनी टिकट की कीमत कम करती है ना, तो जो बाकी एयरलाइन कंपनी है ना, वो भी आमतौर पर क्या करती है, उसी का अनुसरण करती है, मतलब वो भी कम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंडोर्स। वर्ब है, इसका मतलब होता है गिव सपोर्ट और वंस अप्रूवल, किसी को समर्थन या फिर अनुमोदन देना। अडॉप्ट और सपोर्ट इसका सिनोनिम है। अपोज और इंटरफेयर इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑल द पार्टीज एंडोर्स्ड अ बैन ऑन फायरआर्म्स। सभी दलों के सदस्यों ने क्या करा, आपका आग्नेय अस्त्रों पर प्रतिबंध का समर्थन किया कि भैया फायर आर्म्स को बैन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एलियनेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है आपका टू मेक पीपल फील दैट दे कैन नॉट शेयर योर ओपिनियंस एनीमोर। कि इसका मतलब है अपने से दूर कर देना या फिर अपने को दूर कर देना बाकियों से। एनरेज और एनॉय सिनोनिम से रिकंसाइल इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। द प्राइम मिनिस्टर्स न्यू पॉलिसी ऑन डिफेंस हैव
एलियनेटेड मैनी ऑफिस सपोर्टर, तो जो आपके रक्षा पर प्रधानमंत्री की नई नीति है ना, उन्होंने क्या करा, कई सामर्थ्यों को क्या कर दिया, अलग थलग कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्पिन। नाउन है, इसका मतलब होता है स्पेशली, इट इज यूज्ड बेसिकली स्पेशली इन पॉलिटिक्स। ओके, इसका क्या मतलब होता है वहां पे, अ वे ऑफ टेकिंग, a way of talking publicly, not talking publicly about a difficult situation, a mistake, etc. that makes it sound positive for you. Okay, विशेषता क्या करना, ये इसका वो यूज हम राजनीति में करते हैं, किसी कठिनाई या फिर आदि के विशेष में जनता को सुहाने वाली बात। ओके, बहलावा मतलब कोई गलत हो तो उसको फायदा उठाने की, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया, हमने बहुत मेहनत करी थी, कई लोग करते हैं पॉलिटिक्स में। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, दे हैव ट्राइड टू पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन द सिचुएशन, तो उन्होंने क्या करा, स्थिति को सकारात्मक मोड़ देने की कोशिश की है, लेकिन वो सकारात्मक होगी नहीं, मोड़ दिया उसको कि भाई ये सकारात्मक है, मतलब ऐसा बता दिया। ज़ील, नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रेट एनर्जी और इंथुजियाज्म। ओके, अत्यधिक ऊर्जा या उत्साह। विगर और पैशन इसका सिनोनिम है। इंडिफरेंस और अपैथी इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, शी अटैक्ड हर होमवर्क विद रिन्यूड ज़ील आफ्टर गेटिंग हर फर्स्ट ए, तो इसका मतलब प्रथम ए प्राप्त करने के बाद उसने क्या करा, नए उत्साह के साथ क्या करा, अपने गृह कार्य पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मा, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड। ओके, खराब करना, बिगाड़ देना। ब्लैमिश और ब्लाइट सिनोनिम से डिग्निफाई, एलिवेट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द पेंटिंग वाज मार्ड बाय अ लार्ज स्क्रैच ऑन द सरफेस, तो पेंटिंग की सतह पर एक बड़ी खरोच लगी, उससे क्या, पेंटिंग खराब हो गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटफिट। नाउन है, इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, टीम, मिलिट्री यूनिट एक्सेट्रा, एक संगठन, कंपनी, टीम या फिर सैन्य इकाई। ओके, तो टीम और आर्मी इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जांपल देख लेते हैं, ही वाज रिसेंटली सेट अप हिज ओन रिसर्च आउटफिट, तो उन्होंने क्या करा, हाल ही में अपनी खुद का क्या शोध संगठन स्थापित किया, मतलब खुद की टीम बनाई भाई ने। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका रिटेलिएशन। नाउन ने, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ हर्टिंग समवन और डूइंग समथिंग हार्मफुल टू समवन बिकॉज दे हैव डन और सेड समथिंग हार्मफुल टू यू, बदले की कार्रवाई, प्रतिकार। पे बैक, रिवेंज सिनोनिम से पार्डन और रेमिशन इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द टेररिस्ट ग्रुप सेड दैट द शूटिंग वाज इन रिटेलिएशन फॉर द मर्डर ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर, तो आतंकवादी समूह ने कहा कि गोलीबारी जो हुई वो उसके एक सदस्य की हत्या के प्रतिशोध में थी। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।